चलिए दिया गया क्वेश्चन है, हम लोग रीजनिंग टेस्ट 106 नंबर सेट देखेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है पहला दिया गया। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि का शीर्ष 6 है तो तल की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है। किसी भी दो डाइस में जब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बाबू 6 है और यहाँ पर भी 6 है। 6 से हमने क्लॉकवाइज रेखा घुमा दिया। 6 के बाद 3 के बाद 2, 6 के बाद 4 के बाद 5। तो हमारे प्रश्न में है यहाँ पर कौन सा संख्या लिखा हुआ नहीं है, 1 लिखा हुआ नहीं है, और कौन सा संख्या है जो रिपीटेड है, तो 6 रिपीटेड है। रिपीटेड वाले में से एक को हटा देना है और जो मिसिंग है उसको वहां लिख देना है। तो 6 के विपरीत में बाबू 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा देखिए, 25 का रूट बाबू स्क्वायर रूट तोड़िए, हो जाएगा 5। यहाँ इसका स्क्वायर रूट तोड़िए, हो गया 9। इसका स्क्वायर रूट तोड़ दीजिए, हो गया बाबू 4। सभी को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 18। ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट तो 6, 9 का स्क्वायर रूट तो 3, यहाँ पर बाबू 7, 3 10 और 6 16, यहाँ पर बाबू 8, यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, हो जाएगा बाबू 20। 5 के स्थान पर 16 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सी ऑप्शन। हटा दें। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है। ये बनाए थे 6 × 5 = 3 × 10। 6 गुने 5 कर दीजिए 10, 30 हो गया। 3 गुने 10 कर दीजिए 30 हो गया। 8 गुने 2 16, 4 गुने 4 16, 6 गुने 4 24, 8 गुने 3 24, 9 गुने 5 45, 15 गुना 3 45। 8 के स्थान पर 4 हो गया। ऑप्शन बाबू 3, सी ऑप्शन। आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। हो गया जी, बनाए थे इसको। 5 और 7 को ऐड कर दीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, 6 हो गया। 10 और 4 14 भागा 2, यहाँ पर 8 और 6 14, 14 में 2 से भागा दिए तो 7, 7। ऑप्शन बाबू 2 नंबर भी ऑप्शन। ये बनाए थे 6 भागा 2 कर दीजिए, कितना हो गया 3। 3 गुने 11 -8 बराबर 25। 8 भागा 2 कर दीजिए 6, 8 भागा 2 कर दीजिए तो बाबू 6, सॉरी 4। 4 गुने 6 बराबर 24, -8 बराबर 16। 12 भागा 2 बराबर 6, 6 गुने 5 बराबर 30, -8 बराबर 22। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। हो गया सबका।
चलिए मिटा दें अब। अगला सवाल, ये जो दिया गया आकृति है यह किस आकृति में छिपा हुआ है, ये हमारा सवाल है। तो इसको देखिए, ये जो है यहाँ पर इसमें छिपा हुआ है, नहीं है। रुक जाइए रुक जाइए, या ऐसे करके तिरछा ना है जी। ना एक होगा, या ऐसे होगा, दिखा रहे हैं तो किए ना जी, हम खत्म तो भाग गए यहाँ से। हाँ जी, ये लाइन ऐसनो होना चाहिए। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बाद ये ऐसे, ये नहीं क्या, नहीं होगा। जबरदस्ती 3 नंबर को लगा दीजिए। इसमें भी गड़बड़ी है, इसमें भी गड़बड़ी है, तो इसमें ज्यादा गड़बड़ी, इसमें कम गड़बड़ी है। यहाँ देखिए, इसका तो आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये देखिए, सबसे पहले ये ऐसा होना चाहिए, और ये ऐसा इसी में है, नहीं है, तो इसमें है तो ये गड़बड़े है। ठीक है, अब ये सर्कल नुमा, ये यहाँ से यहाँ ऐसे बनना चाहिए, इसमें बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और यहाँ से यहाँ वाला में इसमें नहीं है, इसमें है। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या वाला त्रिभुज कहाँ है ना, बड़ा वाला सब है, इसमें यहाँ वाला लाइनें नहीं है। ई जो है ये वाला जो सेट करिएगा तो ये चले जाएगा नीचे में, जबकि यहाँ पर चले जाना चाहिए इसमें, इसीलिए ऑप्शन बाबू 2 नंबर। 7 के बाद 8, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। किसी को दिक्कत भी इसमें? 8 नंबर का 3 नंबर, किसी को दिक्कत भी इसमें? नहीं जी, 3 नंबर नहीं, 2 नंबर। हाँ, 8 का 2 नंबर। ठीक है, हाँ जी, ये बनाए थे, बनाए थे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आया था? देखिए, ये बाबू 25 का स्क्वायर, ये बाबू 225 का स्क्वायर, बाबू 15 का स्क्वायर, और ये 15 का क्यूब। तभी जो है किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, जबकि 4 नंबर में जो दिया हुआ 3375 यह क्यूब है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। सभी में +2 +2 +2 +2 किया गया है, जबकि ऑप्शन 4 में जो +2 +1 +2 किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डी ऑप्शन। मिटा दें। सभी में -2 -2 -2 किया गया है,
और ऑप्शन 2 जो है इन सभी से क्या -2 -2 -1। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। घिघियाना, कुरकुरा, मुरमुरा और चबाना। कुरकुरा, मुरमुरा और चबाना ये आवाज के सेंस में जाता है, जबकि घिघियाना मतलब प्रार्थना करना। ठीक है, कोई आपसे बहुत ताकतवर आदमी है किसी भी रूप में, और आप उससे उस रूप में कमजोर हैं, और आपको उससे काम है वो काम करना, मतलब नहीं कहते हैं कर दीजिए ना क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, घिघियाना कहते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। दोषदर्शिता, भाग्यवाद, आशावाद, निराशावाद, क्या होगा। दोषदर्शिता जो किसी दूसरे पर दोष दर्शाता है, मतलब निगेटिव सोचता है। भाग्यवाद जो भाग्य के सहारे रहता है, मतलब नकारात्मक ही हुआ ये, मतलब हमरा किस्मते में नहीं लिखा हुआ है, हमरा किस्मत में ही रहेगा तो मिल जाएगा, इस टाइप का भाषा। तो ये बाबू क्या हुआ, ये निगेटिव चीज है। आशावाद निगेटिव चीज है, जबकि आशावाद ये पॉजिटिव है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। छह का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर 64, 6 में +1 7, तो 8 में +1 9, 9 का स्क्वायर +1 यानी कि 82। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आर तो आर पढ़ते हैं, टू तो YOU पढ़ते हैं। हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है, आंसर 82 ठीक है, दिक्कत नहीं। आप जो बोले ना 14 जोड़ेंगे, उसके हिसाब से 78 ठीक है, गलत नहीं है आपका, मेरा भी सही है, इसलिए मेरा सही होगा। आप लोग का जो 14 जोड़े हैं सही है, वो गलत नहीं, हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं उसको। बोर्ड जो हम बोर्ड हैं, यहाँ तो हम इन बोर्ड हैं। ठीक है? तरीका वो भी सही है, वो गलत नहीं है। आगे बढ़े। उष्मा का मात्रक कैलोरी, ध्वनि का मात्रक तुलना जी, डेसिबल, डेसिबल। चलिए ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कौन सा आर नहीं पढ़े थे, आर आर यू, आर को अब आर पढ़ते हैं, YOU को यू पढ़ते हैं, ऑप्शन 4 नंबर नहीं बताए थे। अच्छा ठीक, तोरा नहीं बताए, वीडियो निकाल के दिखा दे पीछे। आए? अच्छा हम नहीं बताए, ठीक, खुश तुम ही। आगे बढ़े। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 143। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बोलिए। 16 चौका 64, ठीक है, उसके बाद 50 चौका 196 हो रहा है। ठीक है 343। बोल लो बोल लो। 4 का स्क्वायर गुना 4, 7 के स्क्वायर गुना 7। हम तो यहाँ पर क्यूब किए, स्क्वायर किए, तो लगता है हम दूसरा चीज किए थे। यहाँ हम नहीं बताए थे 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर गुना 4 बराबर 64, 7 का स्क्वायर गुना 7 बराबर 343। वही ना हुआ जी, क्यूबे ना हुआ जी ये।
ठीक है, आपका तरीका सही है, गलत नहीं है, आंसर यही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। कुल मिला के कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4, बड़ा वाला 5, तो 5 इसमें और बाबू 5 इसमें, यानी कि कितने? 10। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए इसमें देखिए क्या दिया गया है, आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है, तो बाबू मोड़ा गया तो 2 परत, फिर इधर से इधर मोड़ा गया, यहाँ पर 4 परत। अब एक परत पर ये वाला एक वर्ग है, तो 4 परत पर 4 गो वर्ग होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 गो है, गलत, ये सब सही है। अब आप जो वर्ग इस डिजाइन का है वो तो ठीक रहेगा, सही है, गलत है, सही है। जब यहाँ इस डिजाइन का तो हर जगह यही डिजाइन ना रहेगा, ये सही है, ये दोनों के कारण ये क्या है? गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन है +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1, सभी में बाबू +1 किया गया है। अब यही तरीका अपनाइए, एच में +1 करिए तो आई, टी में +1 करिए तो एस, सॉरी यू, टी में +1 करिए यू, एन में +1 करिए ओ, आई यू ओ, एन में ए में +1 करिए तो बी, और ये वाला 3 नंबर ऑप्शन आंसर। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा है आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। क्या चीज? आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। आर्थिक सुरक्षा, अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं तो आप और बेहतर बनेंगे और अधिक खुशहाल बनेंगे, ये बात कहा गया। और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं तो फिर आपका आपके चेहरे पर, मतलब उसका व्यक्तित्व जो होता है उस पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। मतलब आप पर्सनैलिटी कहते हैं ना, वो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं तब। ठीक है, तो नंबर 1, जो लोग अधिक धन कमाते हैं वो अधिक खुशहाल होते हैं। यहाँ पर अधिक धन कमा करके अधिक खुशहाल होने का बात कह दिया गया। क्या ये सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल ही गलत है। बहुत ज्यादा पैसा हो गया बिल गेट्स के पास, पत्नी छोड़ के भाग गई है। ऋतिक रोशन के पास पैसा कमी है, उसको के कन्या छोड़ के भाग गई, तलाक हुआ ना जी। ठीक है, अब वहीं पर देखिए साइकिलों पर पीछे में या आगे में बैठ करके पत्नी जो है जीवन सरवाइव कर देती है। समझ में आ रहा है? यही चीज है। तो अगर किसी को साथ निभाना है या खुश रहना है तो वो कम पैसे कम खर्च में भी खुश रह जाता है। और यहाँ पर जो लिखा गया आर्थिक सुरक्षित रहेंगे तब, आर्थिक रूप से सुरक्षा होना, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर, यानी कि अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं तब, आर्थिक रूप से सुरक्षित है मतलब खाने पीने योग्य हर ढंग से आप ढंग से हैं, वो चीज कह रहा है। यहाँ पर कह दिया क्या? जो लोग अधिक धन कमाते हैं, अधिक धन कमा लेना और आर्थिक रूप से सुरक्षित होना दोनों अंतर है। ठीक है, अब पेट से ज्यादा क्या नंबर 1 आदमी था एक समय में पूरे दुनिया में पैसा के मामले में? चलिए, अच्छा
अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। डायरेक्ट इसमें कह रहा है अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए, यहाँ पर है और उनके व्यक्तित्व का अच्छा प्रभाव डालती। जब अच्छा प्रभाव डालती है व्यक्तित्व पर तो यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। कोई डाउट है तो बोल लीजिए। आपको हम एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। हाई स्कूल के रिटायर्ड प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल से रिटायर्ड प्रधानाध्यापक का पर्सनालिटी आप देख लीजिए। यदि आपके गांव में कोई ऐसे डीएम सबसे पद पोस्ट सबसे कोई रिटायर्ड किए हैं, दरोगा सबसे कोई रिटायर्ड किए हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई जो है बैंक सबसे कोई व्यक्ति हैं मैनेजर बन करके रिटायर्ड किए हैं, उन लोगों का आप देख लीजिए रिटायर्ड करने के बावजूद भी का कपड़ा पहनने का तरीका, ठीक है, का पर्सनालिटी, मतलब कहिएगा कि नहीं वाकई में लगता है एकदम वो अपना हिसाब से, उनको इतना दिन का वो ड्यूटी हो जाता है उनका, तो रिटायरमेंट के बाद भी 9 बजे तक में तैयार हो जाएंगे, हमारा ऑफिस जाना है। भले उनको अब ऑफिस नहीं जाना है वो अलग बात है, लेकिन 9 बजे तक में 10 बजे तक में उनका जो सिस्टम है ना वो वैसा बंध चुका है। अगर आपके परिवार में या किसी परिचित में कोई फौजी टाइप का आदमी है, ठीक है, तो देख लीजिए का सिस्टम ही अलग हो जाता है ट्रेनिंग के समय से। बात समझ में आया? नहीं, उनका जो है रिटायर्ड होने के बावजूद भी दिखता है क्या चीज के नहीं ये वाकई में उस थे, और यह रिटायरमेंट के बाद भी दिखाई पड़ता है। हम मिडिल स्कूल के मास्टर साहब का बात नहीं कर, हम हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक का बात, मिडिल स्कूल के मास्टर साहब का बात नहीं। हम वैसा पर्सनैलिटी हम देखते नहीं, देखते हैं वो अभी रहते हैं पहले भी, ठीक है। हाँ, अगर कोई मान लीजिए कोई कॉलेज के लेक्चरर या प्रोफेसर जब रिटायर्ड किए हो उनका, चलिए क्या लिखा है, लेखक विद्वान होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ लेखक विद्वान होते हैं, इसका क्या मतलब है? लेखक मीन्स व्हाट? सभी लेखक या कुछ लेखक? तो जब बाबू यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है सभी की कुछ, इसका मतलब ही होता है सभी, ठीक है। लेखक विद्वान होते हैं तो ये लीजिए लेखक, लेखक विद्वान। कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं, कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं, कुछ डॉक्टर विद्वान होते हैं, कुछ डॉक्टर विद्वान होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। कुछ विद्वान डॉक्टर होते हैं, कुछ विद्वान जो है बाबू वह डॉक्टर होते हैं। सही कि गलत? सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। डाउट है तो बोल लीजिए। एक ही चीज लिखा है जी, सर उलट दिया खाली। चलिए कोई बात नहीं, बता दें। अगला सवाल, भाषा है जापानी है जर्मन है। भाषा है जापानी है और जर्मन है, तो जापानी भी भाषा है और जर्मन भी भाषा, जर्मनी देश है, जर्मन भाषा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाषा जापानी जर्मन। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। +4 +4 +4 +5 +5 +5, आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। बनाए थे इस क्वेश्चन को? 34 36, बहुत अच्छा। और कोई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन बना है। 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31, 37, 32, 38, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। नहीं समझ में आया? लगातार प्राइम नंबर कौन सा प्राइम नंबर? लगातार प्राइम नंबर। जल्दी करें, मिटा दें अब। एम एन के बाद एक्स है, एम एन के बाद एक्स है, के बाद एस है, एक्स के बाद एम, के बाद एन, के बाद एक्स, एक्स एन एम एस, एक्स एन एम एस, एक्स एन एम एस, एक्स एन एम एस, एम एस एस एक्स एन है जी। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, मिटा दें। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर है, बायां इधर है। क्वेश्चन में इधर लिखा हुआ है मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूं, उत्तर दिशा की ओर चलता हूं बाबू 12 किलोमीटर। तब 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूं, 10 किलोमीटर पूरब। तब 12 किलोमीटर दक्षिण, 12 किलोमीटर दक्षिण। मैं प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर हूं? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। पूरब में 10, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। हो गया? ये 1 नंबर कितने लोग लगाए हैं? 3 नंबर लगाए हैं, 4 नंबर सही होगा। ठीक है, तो जो बोलना है अभी बोल लीजिए। दिक्कत भी है किसी को? अगर जिसको दिक्कत चल रहा है यहाँ देख लीजिए टोपा को, कैसे खत्म है, तब पूछे का तरफ मुंह कर लिया है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। धर्म, मंदिर और मस्जिद। धर्म के अंदर मंदिर अलग, मस्जिद अलग। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। हुआ आज है सराहना बात नहीं कर। लिखा है सीता और राम दोनों एक ही स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। चलिए, कि बाबू सीता और यहाँ बाबू राम दोनों एक ही स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है। सीता 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ जाती है। राम भी उतना ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है, जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। तब दोनों अपने संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। सीता राम से कितनी दूरी पर है? इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन घटाना है और अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ना है। सेम डायरेक्शन को घटा दीजिए, सेम डायरेक्शन को घटा दीजिए, ईस्ट वेस्ट अपोजिट है जोड़ दीजिए,
दोनों के बीच का दूरी कितना, 8 किलोमीटर। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। खाली लिखे तो हैं जी, लिखने में दिक्कत, खाली लिखबे न किए हैं और इसके बाद लिखने में दिक्कत, खाली बता दीजिए हमको बाद में। 10 15 5 ये जो लिखे हैं इसमें भी दिक्कत है, देखबे नहीं किया होगा, देख रहा था तब बनाएंगे हम, इधर इधर नहीं दिखेगा तो कैसे होगा। चलिए, सीता और राम दोनों एक ही स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर बाएं, उत्तर दिशा में चला नहीं 10, चलकर बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है तो बायां इधर गया तो इधर आ गया। राम भी उतनी ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है, राम भी उतना ही दूरी चलता है दाएं मुड़ जाता है। ये चला पश्चिम में, ही चला पूरब में। सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर चलते हैं, यहां पर चला 5, राम 3 किलोमीटर चलता है, फिर दोनों जो है 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला जाता है। ठीक है, अब जब दो दो आदमी हो और दोनों को आपस में तुलना करना है दूरी दिशा का, सेम डायरेक्शन को घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं। यहाँ 10 यहाँ 10 घटा दिए, यहाँ 15 यहाँ 15 भी घटा दिए। आई बाबू अपोजिट डायरेक्शन वाले को जोड़ दिए, 5 और 3 जोड़ दिया, 8 हो गया। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ट्वेल्व है, 1 है, 3 है, 11, सबको गुना करिए तो आपस में जी 12 त्रिका 36 गुना 11 बराबर 396। इसी प्रकार से 2 गुना 1 गुना 3 गुना 11 त्रिका 33 गुना 2 बराबर 66। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, तो 4 गुने 2 8 इसमें हो गया, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इसमें हो गया, 8 और 8 कितना 16। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। थ्री 4 34 बनाए इसको, 34 का बाबू 3 नंबर आंसर होगा, 3 ऑप्शन। ठीक है, यार देखो पीछे से इधर, नहीं तो हम दोबारा ना बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, दक्षिण दिशा में बाबू जाता है 9 किलोमीटर, तब वह पूरब मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण मुड़ करके 3 किलोमीटर जाता है, फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, ये बाबू 9 3 है, ये बाबू 8, घटा दिया, यहाँ पर बचा कितना 5, ये 9 3 12 और ये बाबू 5, 12 और 5 कर्ण कितना 14 13। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, क्या दें। क्वेश्चन में लिखा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है, लिखा है बाबू क्वेश्चन में एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, 20 किलोमीटर चलती है बाबू दक्षिण दिशा की ओर। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, दक्षिण की ओर चलती है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है,
और फिर से दाएं घूमकर 20, अब यहां से दाया घूमेगा इधर आ जाएगा 20, इसके बाद पूरब दिशा में 5 और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है 20 किलोमीटर पश्चिम में। ऑप्शन बाबू 2 नंबर भी ऑप्शन। आगे बढ़े। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, दो बसें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है, दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। यानी कि दोनों के बीच का दूरी है बाबू 185 किलोमीटर। एक बस यहां है तो एक बस यहां है, दूरी है बाबू 185। ठीक है, पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, तो चलिए पहली बस ये है, ये बाबू बी, ये 35 किलोमीटर चला उत्तर में मान लीजिए, बाबू किधर चलेगा तब दक्षिण में, तभी ना ये दूरी विपरीत हुआ। 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ जाती है 17। इसके बाद वह बाएं ओर मुड़ती है और 42, बाएं मुड़ जाती है और 42। इधर बाबू देखिए, अभी पहले समझ लीजिए। तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेते, अब देखिए समझिए इसको। पहले बाबू 35 चला, फिर घूमा, फिर 17 चला, फिर वो घूमा 40 चला, फिर उसी सड़क पर अब उसको वापस आना है, उसी सड़क पर वापस आना है। तब वो यहाँ पर पूरब में 17 चला था, घूमा था तो पूरब में 17 चला था, तो अब की बार 17 ही चलेगा, किधर वापस आना है तो पूरब के बदला पश्चिम में चलेगा। ये बाबू 17 चला पश्चिम, डाउट है यहाँ पर तो बोल लीजिए, अभी दिक्कत है तो अभी ये बोल लीजिए, नहीं समझ में आया तब दिखाए कहाँ। पहले उत्तर में चला 35, फिर बाबू घूम गया दाया 17 चला, फिर इसको इधर घुमा 42, अब फिर इसको वापस उसी सड़क पर आना है जिस सड़क को छोड़ करके चल गया था। पहले 35 चला, सड़क को छोड़ा ना यहाँ पर, इसका मतलब जब छोड़ने वक्त में पूरब गया 17, तो फिर वापस आने समय में इसका उल्टा ना चलेगा, पूरब का उल्टा पश्चिम, 17 का उल्टा 17 ना, दूरी तो उतने ना रहेगा। बात समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद यह बाएं मुड़ करके 42 तथा मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए उसी बीच दिशा लेती है। इसी बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये चला मात्र 3636। कोई कारण बस इतने चलाइए। इस दोनों बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितना, अब कितना दूरी है ये बताइए दोनों बस के बीच, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। ठीक है, घट गया। यहां पर सेम डायरेक्शन को क्या अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं, दो वाले में अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, तुरंत ना बताए थे। तो कैरेक्टर है तो अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 35 35 70 1 71 71 2 73 73 और 14 11 113 113 किलोमीटर। डाउट है यहां तक, मतलब अभी बोल लीजिए हमारा पास। कोई दिक्कत है? अब ये 113 जो है वो हम घटाएंगे किस में से, 185 में से। 185 माइनस 113, तब हमारा निकलेगा एक्चुअल में दोनों के बीच का दूरी कितना, 5 में से 3 गया तो 2, 8 में से गया तो 7, 72 किलोमीटर दोनों के बीच का अभी दूरी है। हम लाइन खींच कर बना देते हैं तभी बुझाएगा, इसको रहने देंगे लाइनों खींच। ठीक है।
हो गया, मिटा दें। हेलो हेलो, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है। लाइन खींच करके, ए नंबर बस यहां पर, बी बस यहां पर, दोनों के बीच का दूरी 185। ठीक है, बोला गया दो बसें 185 किलोमीटर दूर, पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, चलिए मान लीजिए इधर चला बाबू 35 किलोमीटर चलने के बाद फिर क्या किया, दाएं मुड़ गया। अब यहां से दाया मुड़ा इधर 17, है ना। उसके बाद बाएं मुड़ करके 42। अब यहां से ये क्या किया, बाएं मुड़ गया और चला बाबू 42। फिर वापस उसी सड़क पर वापस आने के लिए मुड़ा। अब तो चल इस सड़क पर ना रहा था, वापस उसको इसी सड़क पर आने के लिए देख लीजिए 17 फिर चला ना, कि गया इधर मान लीजिए पूरब तो इधर गया पश्चिम, अगर ये गया इधर दक्षिण तो इधर गया उत्तर। वाह, समझ में आया चीज। बस इतने चला है ये। आई क्या किया, दूसरा बस 36 चला है अभी तक में, मान लीजिए है यहाँ से अभी तक यहीं आया है, आना कि में। अब एक ठो बस है यहाँ पर, एक ठो बस है यहाँ पर, इस दोनों के बीच का दूरी कितना, ई 17 तो घटा दिया आपस में। सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं तो जोड़ दिए हम लोग, 35 प्लस 42, यहाँ पहुंच गया 5 2 7 और 5 4 3 7, 77। आई कितना चला 36, 36, 185 है ना टोटल यहाँ से यहाँ, 185 में से पहले क्या घटाइएगा, पहले 77 घटाइएगा, तब यहाँ ही पहुंच जाएंगे। और फिर 36 घटाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो उससे अच्छा दोनों को एक ही बार जोड़ करके घटा दीजिए, 7 6 13 का 3 हाथ में 1 7 3 10 1 11 113। अब बाबू यहाँ पर 185 में से 113 घटाएंगे 72 आएगा ना। डाउट है तो अभी भी बोल लीजिए। इसे इस टाइप से बनाने के लिए सिद्धि होना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, एक आदमी वाला, एक बस वाला, एक यात्री वाला तो आप लोग बना लेते हैं, दो गो वाला में दिक्कत होता है, तो दो गो वाला को ढूंढिए बनाइए, दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अगला सवाल, लेखक और कलम, लेखक कलम से लिखते हैं तो दर्जी सुई से। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन कार्य करते हैं। वकील कोर्ट में कार्य करते हैं और ब्यूटिशियन पार्लर में। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, किसको, तो इसको, किसको जी, 1 नंबर को, GRUNT, एन कहीं भी नहीं है इसीलिए। ठीक है, चलिए इसके बाद की हुआ बाबू, बच्चा वाला डॉक्टर, बच्चा की हुआ न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क के डॉक्टर बाबू, मस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। 5 है, 6 है और बाबू 7 है, बनाए थे इस क्वेश्चन को, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 5 प्लस 6 प्लस 7, 5 6 11, 11 7 18, और फिर इसमें जोड़ दीजिए 5 और 6 को, नहीं
गड़बड़ा रहा है क्या जी? 18 का स्क्वायर 324 में जोड़ दीजिए 6 5 11 और कर दिए इसको 2 से, तो 6 5 11 गुना 2 बराबर 22 है। इसमें 22 जोड़ दिए 4 2 6 और 2 2 4 3 के 3 340 ना करना है जी, जोड़े का है आप लोग को गुना करिए 6 पंचे 30 गुना 2 60 380 ठीक है। अब 6 है 5 है और बाबू 4 है, 6 प्लस 5 प्लस 4 9 6 5 11 4 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 5 6 4 प्लस 5 प्लस 6 6 5 11 4 15 15 का स्क्वायर 225 225 प्लस 4 गुने 5 20 4 गुने 5 20 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 से गुना किया, यहाँ 1 से गुना किया, हो गया बाबू 245 हो गया 384। यहाँ पर 3 गुने 3 प्लस 3 4 5 3 4 और 5 को जोड़ दीजिए 4 5 9 3 12 यहाँ पर 3 गुना 4 12 12 का स्क्वायर 144 144 में 12 यहाँ 0 कर दीजिए 12 पर 144 यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ 1 से गुना किए, यहाँ 0 से गुना किए। और अगर किसी को कुछ बोलना तो बोल लीजिए, नहीं तो यही है ठीक। मिटा दें अब, मिटा दे जी। +2 +2 +2 +2 तो जे, -1 -1 -1 -1 तो भी, ए और सी +2 +2 +2 +2 तो आई, जे भी आई, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। चौक है, मार्कर है, पुस्तक है और पेन है, क्या होगा? पुस्तक हो जाएगा। चौक से, मार्कर से, पेन से लिखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा देखिए, देखिए मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है, वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। वह अपने वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में, ऑप्शन 1 नंबर। वास्तविक स्थिति से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन 1 नंबर। बता दें मिटा दे अब, 11 गुने 2 22 -1 बराबर 21। उसी प्रकार से 16 गुना 2 32 -1 बराबर 31। ऑप्शन बाबू 16 4 नंबर डी ऑप्शन। अट्ठाईस और 8 को जोड़ दीजिए 36, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 63 और 18 81, 13 का स्क्वायर 169 169 और यहाँ पर बाबू जोड़ लीजिए 5 4 9 तो हो गया कितना 99, 75 हो जाएगा 75।
ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, बता देना। पी क्यू और आर भाई है, एस आर की मां है, टी पी का पिता है। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? जब ये सब आपस में भाई है, माता पिता, इसका मतलब ये पत्नी, ये पति, टीएस का पति है, ये बात सही है। सत्य नहीं है वो आंसर होगा। टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता, ये बात भी सही है। एस पी की मां है, एस पी की मां, ये बात भी सही है। टी क्यू का पति है, टी क्यू का पिता है, ना कि पति है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें? देखिए 1 2 3 4, तो 4 3 7 दोनों 1 10 है ना। इसमें कुल मिला के 10 त्रिभुज। 1 2 3 4, तो इधर 10, इधर 10, इधर 10, एक इधर और एक बाबू इधर बड़ा वाला। 10 और 2 कितना? 30 और 2 32। ऑप्शन 4 नंबर 2 नंबर बी ऑप्शन, 30 2 32, ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें? +4 नहीं, हाँ जी, +4 +6, 4 6 8, 8 तो कितना? 115 ना। तू को बाटे जी। एक 115, ठीक है। +3 +5, +5 तो यहाँ 94, यानी कि यहाँ होगा 94 और 115। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।